नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के पाठ 8 तनाव, पाठ 9 दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी और उपसंहार के प्रश्नोत्तर सहित अध्ययन करेंगे पाठों का। और यह एनसीईआरटी सीबीएसई के विद्यार्थियों के साथ साथ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदी संबंधी सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। सबसे पहले हम पाठ 8 तनाव के प्रश्नोत्तर को अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, भारत में तनाव कौन से वर्ष में बढ़ा? और इसका उत्तर है भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। प्रश्न 2, भारत छोड़ो प्रस्ताव को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है कि बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में एक प्रस्ताव पर विचार किया जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था। यह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। इसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया। अंतरिम सरकार का तात्पर्य है ऐसी सरकार जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम बाहरी हमले को रोकना था। प्रश्न 3, गांधी जी के नेतृत्व में कैसा आंदोलन शुरू हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न 4, अपने भाषणों में मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने क्या स्पष्ट किया? अपने भाषणों में मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना होगा। प्रश्न 5, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त सन 1942 को देर रात पास हुआ। प्रश्न 6, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने का क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है कि इसका यह प्रभाव पड़ा कि बंबई व पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई और पंडित नेहरू अहमदनगर के किले में आ गए। अब हम अध्ययन करते हैं पाठ 9 दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी। इसका प्रश्न 1, सन 1942 का विद्रोह क्यों हुआ? सन 1942 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह अपने से पहले हुए विद्रोह की चरम परिणति थी। इसके पीछे अंग्रेजी राज्य को न बर्दाश्त करने की तीव्र भावना थी। सन 1942 के विद्रोह में युवा पीढ़ी का योगदान स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है सन 1942 के विद्रोह में युवा पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। युवा पीढ़ी ने विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न 3, सन 1942 के दंगों में सरकार तथा जनता के अनुसार कितने लोग मरे और घायल हुए? इसका उत्तर है सन 1942 के दंगों में पुलिस व सेना की गोलीबारी से मारे गए लोगों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1028 लोग मरे थे तथा 3200 लोग घायल हुए थे, परंतु जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 थी, जो अतिरंजित थी। प्रश्न 4, अकाल के समय भारत की क्या स्थिति थी? इसका उत्तर है कि अकाल के
कारण कई स्थानों पर हैजा तथा मलेरिया जैसी भयंकर महामारियां फैल गई। हजारों लोग इसके शिकार हो गए। इससे भारत के ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर उभरकर सामने आई। प्रश्न 5, भारत अंतर्विरोध का देश है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि भारत अंतर्विरोध का देश है। यहाँ कुछ लोग बहुत धनवान हैं तो बहुत से निर्धन हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी। यहाँ शासक है तथा शासित भी। ब्रिटिश हैं तो भारतीय भी हैं। वहीं अलग अलग धर्म तथा भाषाएं भी है। प्रश्न 6, भारत की सजीव सामर्थ्य शक्ति से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना रूप अवश्य बदलती है, लड़ाई के मैदान को भी फूल और हरी घास ढक लेती है, उसी प्रकार भारत ने भी कितनी ही मुश्किलों का सामना भले ही किया, फिर भी उसकी आने वाली सशक्त पीढ़ियों ने उसके स्वरूप को डूबने न दिया और उसने अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोया। अब उपसंहार के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, हम विश्व नागरिक कब होंगे? इसका उत्तर है, हमें जहां भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे। हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं होंगे। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे तथा अच्छे अंतरराष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक होंगे। प्रश्न 2, हमें अपनी जन्मभूमि पर गर्व क्यों होना चाहिए? हमें जन्मभूमि पर अपने देशवासियों, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा से ही दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता था। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम भविष्य की उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएगी। मुझे आशा है कि आपको पाठ 8, पाठ 9 और उपसंहार से संबंधित प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।